हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला है वो बेहतरीन सेटअप बनने वाला है। तो हम चलिए देखते हैं आज का जो हमारा सेटअप होगा वो 15 मिनट पे बेस्ड होने वाला, मतलब 15 मिनट का स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे देखने वाले हैं और वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं। सिंपली हम बात करेंगे निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी, मिड कैप, साथ में आप टॉप स्टॉक में देख सकते हैं। टॉप स्टॉक की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, टॉप स्टॉक जिसमें भाई वॉलीटिलिटी होती है। ओके, मतलब आप अगर टॉप कंपनी की बात करें तो सबसे टॉप कंपनी रिलायंस है। उस तरह से आप 10-20 कंपनी जो टॉप की कंपनी होती है उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए ना, आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला उसके लिए हमें वॉलीटिलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो हमें वॉलीटिलिटी चाहिए वहां पे। ओके, तो चले हम यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहला आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है 15 मिनट पे बेस्ड होने वाला है भाई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा ये स्ट्रैटेजी होने वाला है। ठीक है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको क्या करना है, हमको जो है हमको चाहिए यहाँ पे कैंडल चार्ट, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो हमें चाहिए एक हाई की नासी चार्ट। ओके, ये हमें चाहिए यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों चार्ट को हम लगाएंगे, मतलब एक ही में हम दो चार्ट को लगाएंगे। तो हमें पता है कि देखिए ट्रेडिंग व्यू में जाइएगा तो ये प्रीमियम हो जाता है कि एक ही में एक से ज़्यादा चार्ट आप एक पेज में नहीं लगा सकते। लेकिन आप जानते हो कि आपका अगर ब्रोकर है जैसे जेरोधा या फिर एंजल वन या फिर हमारा जैसे ये धन है, अप स्टॉक, जो भी आपके पास है ना, आप उसमें आराम से लगा सकते हैं। आप उसमें 8 भी लगा सकते हैं, एक बार में 8 चार्ट लगा सकते हैं एक पेज में। तो वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे कोई प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यहाँ पे अपना धन का वेबसाइट को लॉगिन कर रखा है ना। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों का चार्ट को लगाऊंगा दो पेज में, है ना। और हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम दोनों में होगा, यहाँ भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम और यहाँ भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे हमारा होने वाला है। ठीक है जी, चलिए अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक बार लगा लेते हैं। जैसे देखो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ लगा दिया। हाँ जी, देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे लगा दिया है। ओके, यह हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेज को दो पार्ट में बदलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे दो पार्ट में ये पेज को कर देंगे। एक साइड में आप देख रहे हैं, देखिए ये हमारा निफ्टी 50 है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पहला पेज लगा हुआ है। दूसरा पेज में भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पहला पेज में हमारा कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ था, आपको दूसरा पेज में क्या करना है, तो दूसरा पेज में आपको हाई की नासी लगाना है। तो आइए यहाँ पे हाई की नासी को लगा लेते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा हाई की नासी हो जाता है, तो दूसरा पेज में हमने हाई की नासी को लगा दिया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे देखना है, देखिए सिंपल सा ऐसा स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले भी बता रखा है ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखें यहाँ पे हम बात करें तो जैसे आप देखते हैं कि मार्केट एकदम से ऐसे करके रैली करते हुए आ रहा है, एकदम से रैली करते हुए आ रहा है। ओके, चाहे वो रेड कैंडल के साथ में रैली करते हुए डाउनवर्ड मोमेंटम कर रहा है, या तो फिर भैया ये ग्रीन कैंडल के साथ में अपवर्ड मोमेंटम कर रहा है, या तो फिर रेड कैंडल के साथ में डाउनवर्ड मोमेंटम, या तो ग्रीन कैंडल के साथ में अपवर्ड मोमेंटम कर रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है कि जैसे मान लो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे रेड कैंडल के साथ में मार्केट डाउनवर्ड मोमेंटम कर रही है, डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट चल रही है हाई की नासी में हमारा, तो हमें यहाँ पे क्या देखना, हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल को देखना है। अगर रेड कैंडल के साथ में मार्केट डाउन ट्रेंड मूव करेगी तो रेड कैंडल ही बनेगा, लगातार रेड कैंडल बन रहा है। अब उसके जगह पे हमको क्या देखना है, एक ग्रीन कैंडल। कहीं पे भी अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो हमारा वहां से सेटअप शुरू होता है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखेंगे एक ग्रीन कैंडल, ये देखो ये हमारा ग्रीन कैंडल हो जाता है। अब हमको इसका क्या देखना है, इसमें हमको ये देखना है कि इसका क्लोजिंग कितना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 25,549.55, यह हमारा हो जाता है इधर का क्लोजिंग। और इधर का क्लोजिंग की बात करें तो सेम आप देखो यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे 6 फरवरी है ना, फ्राइडे का दिन 11 बजे सुबह में, और यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं 6 फरवरी है ना, और यहाँ भी 11 बजे। तो दोनों तरफ का टाइम फ्रेम सेम होना चाहिए। हमारा कैंडल स्टिक है, यह हमारा हाई की नासी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैंडल हमारा। ओके, तो यहाँ पे आप देखना है कि भैया इधर हमारा क्लोजिंग ये आया हुआ। अब यहाँ पे अगर क्लोजिंग हम देखें तो ये है 25,576.40।
ठीक है। तो आप देखो कि क्लोजिंग किस साइड में ज़्यादा हुआ, तो क्लोजिंग हम देख रहे हैं कि इधर ज़्यादा है, क्लोजिंग इस साइड में हमारा क्लोजिंग ज़्यादा, मतलब कैंडल स्टिक के साइड में क्लोजिंग ज़्यादा है। अगर रेड कैंडल में कैंडल स्टिक के साइड में क्लोजिंग ज़्यादा हुआ तो ये मेरा बुलिश मूव है, यहाँ से हम बुलिश मूव देखेंगे। ओके, यहाँ से हम बुलिश मूव देखेंगे। ओके, तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि यहाँ से हमें क्या करना है, हमें बुलिश मूव देखना है मार्केट में। ठीक है जी, यहाँ से हम बुलिश मूव देखेंगे। अच्छा, यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से बुलिश होते हैं तो यहाँ पे इसका लो पे हमारा एसएल रहेगा और इसके साथ में आप बुलिश मूव देख सकते हैं यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला है ना। अगर हम क्योंकि 15 मिनट की टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो 1:1 का हम पहला टारगेट रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें टारगेट के साथ निकलना भी पड़ेगा। तो 1:1 का टारगेट और उसके बाद एसएल के साथ में एसएल ट्रेल करके आप आगे जा सकते हैं। अदरवाइज एक लॉट है तो 1:1 ही बस, और अगर एक लॉट से ज़्यादा है तो आप एक लॉट के साथ में एसएल ट्रेल करते हुए जा सकते हैं, बाद बाकी को आप बुक कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब आधा क्वांटिटी कम से कम 1:1 में बुक कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ हो जाएगा। तो आपने देखा ये चीज़। अच्छा, उसके बाद हम देखें कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है। अब देखो मार्केट ऊपर जा रही है ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको अचानक से एक रेड कैंडल देखने को मिला। अब जब आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिला तो अब आपको क्या करना है, रेड कैंडल के साथ में आपको एक बियरिश मूव ढूंढना है। अब बियरिश मूव के लिए क्या करना है, आपको ये क्लोजिंग पे फिर से नजर रखना है कि 25,590.30 ये हमारा हो जाता है, और इधर अगर हम देखें 25,573.75 ये हो जाता है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि इधर क्लोजिंग ज़्यादा है, तो हम देख रहे हैं उस साइड में क्लोजिंग ज़्यादा है। मतलब हम अगर रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल में हमारा जो है हाइकी नासी के साइड में क्लोजिंग ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल में हमारा कैंडल स्टिक के साइड में क्लोजिंग ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसका उल्टा हो जाता है तो वहाँ पे हमारा कोई सेटअप नहीं बनेगा। जैसे मान लो कि रेड कैंडल यहाँ पे है और रेड कैंडल में हम देख रहे हैं कि भैया क्लोजिंग हमारा हाइकी नासी के साइड में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग जो इधर ज़्यादा आ जा रहा है, तो वो मेरा इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा, ऐसे मैंने 5 मिनट में इसको बताया था पहले भी। ओके, तो चलिए ये क्लियर होगा। एक बात को आप नोट जरूर कीजिएगा, नोट करेंगे तभी मिला पाएंगे। ओके, चलिए ये चीज़ हो गया हमारा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई इस साइड में ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ से हमारा बियरी सेटअप निकलता, मीन्स यहाँ से हम एक बियरी सेटअप ले सकते हैं। ओके, और मैंने आपको क्या बताया कि 1:1 हमारा जो सबसे पहला टारगेट होता है 1:1, कि भाई हम जब अगर यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो हमारा एसएल यहाँ पे, तो 1:1 का टारगेट मतलब जितना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितना हम एसएल ले रहे हैं उसी के बराबर में हम क्या करेंगे, अपना बुकिंग भी करेंगे 1:1 के साथ में। तो आप देख रहे हैं 1:1 बेहतरीन तरीके से आपको ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा दे देता है। ओके, आगे हम बात करें। अब देखो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि रेड कैंडल के साथ में मार्केट नीचे आया। अब रेड कैंडल के साथ में जब मार्केट नीचे आ रही है तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिखना, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ग्रीन कैंडल हमको दिखा। अब जैसे हमको वहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखा है तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अब हमको यहाँ से हो सकता है कि बुलिश मूव मिल जाए। तो अगर बुलिश मूव मिलेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा फिर से क्लोजिंग को, कि क्लोजिंग क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं 25,566.85 और यहाँ पे 25,569 है ना। तो हम देख रहे हैं कि भैया इधर ज़्यादा क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। अगर इधर ज़्यादा क्लोजिंग दिखाई दे रहा है मतलब कैंडल स्टिक के साइड में ग्रीन कैंडल है और कैंडल स्टिक के साइड में क्लोजिंग ज़्यादा है, मतलब ये बुलिश मूव है हमारा, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बुलिश मूव पकड़ेंगे, मीन्स इस कैंडल में हम यहाँ से बुलिश होंगे मार्केट में। अब बुलिश यहाँ से होंगे हम मार्केट में तो हमारा टारगेट क्या होगा, क्योंकि आपको पता है अगर हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो इसी के लो पे हमारा एसएल रहता है। अब बहुत लोग यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि भैया एसएल तो हिट हो गया ना, बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम एंट्री बना रहे हैं इस कैंडल में, हमारा यहाँ पे एंट्री आया, एसएल इसके लो पे रहेगा तो एसएल तो हिट हो गया। दूसरा कैंडल में हम देख रहे हैं कि हमारा एसएल के नीचे मार्केट आ रहा है, लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया कि एसएल कैसे देता है, यहाँ पे जब एक रेड कैंडल क्लोज होगी तब हम एसएल देंगे वहाँ पे। ओके, एसएल हमारा देने का यही तरीका है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। और यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि 1:1 पहला टारगेट होता है, उसके बाद आप एसएल ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा मूव हमें देखने को मार्केट में मिलता है। ओके, चलिए ये चीज़ हो गया। अब हम आगे बात करें तो आगे भी देख सकते हैं। जैसे आप देखो
यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार एकदम से ग्रीन कैंडल हमारा बना और वहाँ पे हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल गया। अब रेड कैंडल हमें देखने को मिल गया तो फिर हम इसको चेक करेंगे पहले कि इसका क्लोजिंग 25,790 इधर और यहाँ पे 25,666 है ना। तो आप देख रहे हैं इस साइड में क्लोजिंग ज़्यादा है। अगर हमारा हाइकी नासी के साइड में क्लोजिंग ज़्यादा है, रेड कैंडल बना हुआ है, तो इसका मतलब हो गया ये हमारा बेयरिश मूव बनाता है। तो आप इधर भी देखो कि इधर कहाँ पे हमारा ये सेटअप बना हुआ है, ये भी चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये हमारा रेड कैंडल है, तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमारा जो है एंट्री बनता है डाउन साइड के लिए। ओके, और डाउन साइड के लिए हमारा यहाँ पे एंट्री बनता है, तो एसएल यहाँ पे है, क्लियर है। और यहाँ से आप देख सकते हैं 1:1 पहला टारगेट और उसके बाद आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 1 लॉट होता है तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। 1 लॉट से ज़्यादा है तो हाफ क्वांटिटी बुक करते, हाफ क्वांटिटी को एसएल ट्रेल के साथ में हम वहाँ पे जा सकते हैं आगे, ठीक है जी। यह हमारा हो जाता है। उसी तरह से अब यहाँ पे देखो, बहुत लोगों को यहाँ पे लगेगा कि भाई मान लो जैसे ठीक है, यहाँ पे मार्केट एकदम से रेड कैंडल के साथ में आ रही थी, अब यहाँ पे एकदम से ग्रीन कैंडल बना। अब अगर यहाँ पे मान लो मेरा ग्रीन कैंडल बन गया, तो हमको पता है कि भाई यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ से मेरा बुलिश मूव आ सकता है ना, यही चीज़ है ना हमारा। तो देखिए यहाँ से अगर हमारा बुलिश मूव आ सकता है तो हमको फिर से क्लोजिंग देखना पड़ेगा कि 25,674 और 25,669। अब आप बोलोगे कि सर ये ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल में भैया इधर ज़्यादा हो जा रहा है। ग्रीन कैंडल में तो हमारा कैंडल स्टिक साइड में क्लोजिंग ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इधर कम है और इधर ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगर इधर ज़्यादा हो गया और ग्रीन कैंडल है तो ये इनवैलिड है, इनवैलिड सेटअप है। बताओ, आपको जहां एंट्री नहीं करना है, मतलब यहां से मेरा कोई बुलिश मूव नहीं बना है, वो आपको खुद ही बता दे रहा है। मतलब आपका एसएल बहुत जल्दी नहीं लेगा, वो आपको खुद ही बता देगा भैया यहां मूव नहीं बन पा रहा है ना। चलो अब यहां हो गया। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि ठीक है सर यहां पे मान लो हमारा नहीं बना, लेकिन आज आगे तो हमारा फिर से रेड कैंडल क्लोज हो रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया, लेकिन ध्यान रखिएगा डोजी टाइप कैंडल को हम यहाँ पे नहीं लेते। डोजी टाइप कैंडल को हम यहाँ नहीं लेते। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि नीचे आ रहा है डोजी बन गया ग्रीन तो वो ग्रीन कैंडल हो गया, नहीं। ग्रीन कैंडल मतलब उसमें बॉडी होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए। अगर बॉडी नहीं है तो फिर हम उसको नहीं लेंगे वहाँ पे। अब आप बोलोगे ठीक है सर यहाँ तो आप बोल रहे हो कि ये जो हमारा डोजी है इसको आप नहीं लोगे, ठीक है, ओके। लेकिन इसके बाद हमारा एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, इसको तो आप लेंगे? हाँ जी, इसको मैं लूँगा, बिल्कुल लूँगा। तो इसका क्लोजिंग देख लेते हैं कितना क्लोजिंग है। यहाँ बोलता है 25,660 और इधर बोलता है 25,653। बताइए। तो आपको पता है ग्रीन कैंडल में तो हमारा कैंडल स्टिक के साइड में वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए क्लोजिंग का, लेकिन क्लोजिंग उधर ज़्यादा हो रहा है। और अगर उधर ज़्यादा हो रहा है तो इनवैलिड सेटअप है, मतलब ये कोई सेटअप है ही नहीं हमारा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप दिखाया, लेकिन हम नंबर से देख लिए कि ये ट्रैप है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल तो बन रहा है लेकिन यहाँ पे सेटअप नहीं है भैया। ये साफ साफ मार्केट ही आपको बता दे रहा है कि ये सेटअप नहीं है, ये मार्केट फंसा रहा है। चलो अब आप बोलोगे सर इसके बाद वाला तो ग्रीन कैंडल है, इसको देख लो। यहाँ पे 25,660 और इधर 25,666। हाँ, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ भाई इसमें हमारा एक सेटअप बन रहा है। और आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाते हैं तो एसएल हमारा कहाँ है? यहाँ पे एसएल है। तो यहाँ पे एक मेरा एसएल ले लिया है ना, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा एसएल लिया है। हम ये चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ मार्केट ने थोड़ा स्टॉप लॉस ले लिया है, ठीक है, कोई नहीं, है ना। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे इधर आप देख रहे हैं कि मार्केट एकदम से यहाँ पे फिर से आई, फिर से मार्केट ने रेड कैंडल के साथ में। आप बहुत लोग यहाँ पे बोलते हो कि भाई किस तरह से यहाँ काम करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक जगह स्टॉप लॉस लगा है, लगेगा स्टॉप लॉस, है ना, क्योंकि मार्केट है भैया, स्टॉप लॉस लगता है ना। यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया। अब हमें क्या करना है? अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर रेड कैंडल हमको यहाँ देखने को मिल रहा है तो क्या हम इसके साथ में हम बेयरिश हो सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि हम एक बार बुलिश हुए, हमारा स्टॉप लॉस लग गया, तो क्या यहाँ पे हम बेयरिश हो सकते हैं? देखिएगा ध्यान से, इससे आपको पता चलेगा कि स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा हो सकता है वहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल लग गया, मतलब ग्रीन के बाद रेड, ओके। तो रेड को आप चेक करो कि रेड में भैया यहाँ पे 25,654, ध्यान से देखिए 654, और यहाँ पे आप देखो 651, उधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है। अब इधर ज़्यादा है तो आपको पता चल गया भैया बेयरिश सेटअप बन गया। अब आप सोचो एक बार कि अगर हम यहाँ पे एंट्री मार के बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या एंट्री मार के बैठे हुए? बुलिश। हम यहाँ पे बुलिश साइड में एंट्री मार के बैठे हुए हैं
और जस्ट इसके बाद वाला कैंडल जो आता है हमारा रेड कैंडल बनता है, और ये कैंडल हमको बता देता है कि भैया बेयरिश सेटअप बन गया हमारा। अब आपको बताओ कि अगर यहाँ पे बेयरिश सेटअप आपको बता दिया कि बेयरिश सेटअप बन रहा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कॉल का स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे दे देना चाहिए? फिर हम नीचे क्यों इंतजार करें? हम देख रहे हैं जबकि हमारा बेयरिश सेटअप बन गया, हम मान लो बुलिश एंट्री में बैठे हुए और हमारा बेयरिश सेटअप मार्केट में बन रहा है, तो फिर क्या हमको रुकना चाहिए? नहीं, मतलब हमको यहाँ पता है कि बेयरिश सेटअप बन गया, मतलब हमको पुट बाई करके जाना चाहिए। तो जो हमने कॉल बाई कर रखा है, कॉल बाई का स्टॉप लॉस हो गया, तो आप देख रहे हैं कि भैया स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो गया। आप ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, इसी कंफ्यूजन को दूर करना मैं यहाँ पे चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि हम यहाँ पे एंट्री बनाए और इसी के दूसरा कैंडल में हमको पता चल गया कि भैया यहाँ पे तो हमारा बेयरिश सेटअप बन गया है, मतलब हमको कॉल को काटना पड़ेगा और पुट में एंट्री मारना होगा। और यहाँ पे अगर पुट में एंट्री मारते हैं, देखो यहाँ पे अगर पुट में एंट्री बनाते हैं तो आप यहाँ से क्या 1:1 का टारगेट आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, एकदम बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ भाई चलो टारगेट मिल गया है ना। 1:1 से ज़्यादा का टारगेट मिल गया, क्योंकि यहाँ एंट्री बनाएंगे तो इसी के हाई पे सेल होगा। अब देख रहे हैं 1:1 से ज़्यादा मिला है, मतलब आप बोलोगे तो 2:1 प्लस मिला है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट अगर साइडवेज भी हो गया वहाँ भी आपको मूव मिल जाता है मार्केट में, है ना। अब उसके बाद आप बोलोगे भैया यहाँ पे देखो रेड कैंडल के साथ में मार्केट नीचे गिर रहा था, यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बना, तो डोजी को कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे ठीक है सर डोजी को कंसिडर नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हमारा जो है, हाँ जी चले, तो यहाँ पे हम जो है डोजी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ये ग्रीन कैंडल जो हमारा बना हुआ है, क्योंकि मैं यहीं पे ना थोड़ा आपको कंफ्यूजन जो है आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ बस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमारा क्या बना, एक ग्रीन कैंडल बना, हम इसको तो लेंगे क्योंकि रेड कैंडल के साथ में मार्केट नीचे आ रही थी, अब ग्रीन कैंडल बन गया, तो हम यहाँ देखेंगे हो सकता है हमारा बुलिश सेटअप बन रहा हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 638 इधर है और इधर 636 है, उधर ज़्यादा हो गया। अब उधर ज़्यादा हो गया इसका मतलब इनवैलिड सेटअप है। आप देखो ना, जब मार्केट साइडवेज है तो आपको खुद ही मार्केट बता दे रहा है कि भैया यहाँ सेटअप नहीं बन पा रहा है। आप खुद ही देखो, आपको खुद ही मार्केट बता दे रहा है सेटअप नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए अब आगे हम बात करें तो हमारा तो रेड कैंडल वाला कंटिन्यू ही है यहाँ पे। अब उसके बाद फिर से आप देख रहे हैं कि रेड कैंडल के साथ में यहाँ पे हमारा एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारा क्या इस जगह पे हम एंट्री मार सकते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा देखिए इसका भी एक कंडीशन है कि कम से कम जो रैली हमारा हो रहा है, जैसे मान लो हमारा ग्रीन कैंडल के साथ में मार्केट जा रही है, जैसे मान लो कि हमारा ऐसे करके रेड कैंडल के साथ में आ रही, तो कम से कम 4 कैंडल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक कैंडल बना फिर दूसरा कैंडल बना तीसरा, ऐसे नहीं, कम से कम 4 कैंडल का एक रैली होना चाहिए वहां पे, कम से कम 4 कैंडल, तब हम बोलेंगे हाँ चलो ये बियरिश रैली है, मतलब डाउन ट्रेंड में है। अब इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनेगा, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम इसमें से चेकआउट करेंगे कि अगर कैंडल स्टिक के साइड में क्लोजिंग ज़्यादा होगा तो हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे बुलिश के साइड में, है ना, जहाँ पे इसी के लो पे स्टॉप लॉस होगा और इसी के 1:1 का हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद हम स्टॉप लॉस हाफ क्वांटिटी के साथ में स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, 4 कैंडल होना चाहिए। और उसी तरह से जब ग्रीन मतलब ऊपर के साइड में भी मार्केट जा रहा है तो 4 कैंडल होना चाहिए, 4 कैंडल का कम से कम 4 कैंडल यहाँ पे, 4 कैंडल जब हो जाएगा तब हमारा यहाँ से एक रेड कैंडल आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सेटअप को चेकआउट करेंगे कि अगर मान लो हाइकी नासी के साइड में ज़्यादा हमारा क्लोजिंग निकल रहा है, बियरिश सेटअप बन जाएगा, इसी के हाई पे एसएल लगा देंगे और इसी के साथ में 1:1 के साथ में हम हाफ क्वांटिटी के साथ में अपना देखेंगे और हाफ क्वांटिटी में एसएल ट्रेल करेंगे। तो आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि मान लो तो अब यहाँ पे 2 कैंडल बन रहा है, उसके बाद फिर रेड कैंडल, फिर 2 कैंडल बन रहा है, फिर ग्रीन कैंडल, फिर 2 कैंडल बन रहा है, फिर ग्रीन, नहीं, कम से कम 4 कैंडल। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे भैया साइडवेज मार्केट में 2-2 कैंडल बन रहा है, उससे हमारा सेटअप नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ 4 कैंडल बना है, आप देखो एकदम से 4 कैंडल बना है, तो 4 कैंडल में हमको सेटअप देखना है, 4 कैंडल में हम सेटअप देखेंगे। ऐसा नहीं कि 2-2 एक-एक कैंडल में हम देख रहे हैं सेटअप को, नहीं, 4 कैंडल बना यहाँ पे। अब 4 कैंडल बनने के बाद हमारा यहाँ एक रेड कैंडल आता है, अब हम देखेंगे यहाँ पे सेटअप
कि ठीक है यहाँ पे क्या हमारा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं 25,591 और 25,574, उधर ज़्यादा है उस साइड में, रेड कैंडल में उस साइड में ही ज़्यादा होना चाहिए, हाई की नसी के साइड में ज़्यादा है, मतलब कि हमारा यहाँ से एक बेयरिश सेटअप निकल करके आ रहा है, यहाँ से हमारा एक बेयरिश सेटअप एंट्री हो रहा है और इसके हाई पे एसएल है और 1:1 का टारगेट आप देख सकते हैं, इतना बेहतरीन टारगेट आपको देखने को मिला है यहाँ पे। तो आपने एकदम से क्लियर कर लिया, क्योंकि मेरे को ये सेटअप को बस क्लियर करना है। बाद में क्या आप निफ्टी को देखो, सेंसेक्स को देखो, बैंक निफ्टी को देखो, आप किसी स्टॉक को मत देखिएगा, लेकिन क्योंकि हमारे इंडिया में 5500 से ज़्यादा कंपनी जो है एनएसई या बीएसई में लिस्टेड है, तो हमको सारा कंपनी को नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है टॉप कंपनी में चेकआउट करना है। ओके, हमको सब कंपनी को चेकआउट नहीं करना। ओके, तो हम यहाँ पे टॉप कंपनी को चेकआउट करेंगे, जैसे टॉप 20 कंपनी में देख लो, टॉप 30 कंपनी, या निफ्टी 50 का टॉप 50 कंपनी देख लो, बैंक निफ्टी में टॉप 12 बैंक को उसको देख लीजिए, है ना, वो टॉप कंपनी को हमको यहाँ पे चेकआउट करना, तो आप चेकआउट कर लेंगे। बाद बाकी मेरे को सिर्फ आपको कंफ्यूजन क्लियर करना था कि ये किस तरह से सेटअप बन रहा है और कहाँ नहीं बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कम से कम 4 कैंडल का रैली होगा, उसके बाद हमारा अपोजिट कैंडल आएगा, वहां सेटअप बनेगा। और सेटअप कब नहीं बनेगा, जब हम देख रहे हैं कि रेड कैंडल के साथ में रैली आया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, तो हमको पता है कि वहां से मार्केट का मोमेंटम चेंज हो सकता है। मीन्स हमको क्लोजिंग किस साइड में चाहिए, ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग हमारा कैंडल स्टिक के साइड में ज्यादा होना चाहिए, तब हम एंट्री मारेंगे। लेकिन अगर उसका उल्टा हाइकी नासी के साइड में ज्यादा क्लोजिंग आ रहा है, तो वो इनवैलिड सेटअप है, उसमें कोई सेटअप नहीं हमारा। और उसी तरह से जब मार्केट एकदम से ग्रीन कैंडल के साथ में रैली कर रहा है, कम से कम 4 कैंडल या उससे ज्यादा आया हुआ है, उसके बाद एक रेड कैंडल बन रहा है, तो रेड कैंडल का क्लोजिंग जो है वो हाई की नासी के साइड में ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम वहां से बेयरिश सेटअप बनाएंगे अपना। और अगर उसका उल्टा हो गया कि मान लो कैंडल स्टिक के साइड में रेड कैंडल पे इधर ज्यादा क्लोजिंग आ रहा है, तो फिर हमारा सेटअप वहां पे नहीं बनेगा। एक एक चीज को मैं बोलूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, बस मेरे को इतना ही बताना था। बाद बाकी आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, आप सारा कुछ समझ सकते हैं। मैंने जो भी कंफ्यूजन था आपको क्लियर कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और मैंने आपको बताया कि देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे रेड कैंडल के साथ में आ रहा है और यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आप देखो कि जैसे मान लो यहाँ पे रेड कैंडल के साथ में मार्केट नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल है, तो इसको चेकआउट नहीं करेंगे। आप इसको मत बोलिएगा कि अरे ये तो मतलब हमारा एक ग्रीन डोजी है तो इसको चेक करेंगे ना, नहीं। चाहे ये ग्रीन डोजी हो चाहे रेड डोजी हो, इसमें सेटअप नहीं बनेगा जब तक उसमें थोड़ा बॉडी होना चाहिए, थोड़ा तो बॉडी होना चाहिए, तब जा करके हम उसमें सेटअप देखेंगे। ये इसमें सेटअप नहीं देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल बन गया, रेड आ रहा था ग्रीन बन गया तो हम वहाँ पे एंट्री मार दिया, नहीं। बॉडी के साथ में अगर कैंडल आ रहा है उसमें चेकआउट करेंगे। तो ये भी एक कंडीशन हो गया। तो चले, मैंने आपको जो भी था इसमें पूरा तरह से मैंने आपको डिटेल बता दिया है। वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके, आपका लाइक का इंतजार मैं करूँगा और आपका कमेंट का भी इंतजार करूंगा कि आपको अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछिएगा, लेकिन पहले अच्छे से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। मिलेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ में, बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।